नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। इन दिनों कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालात तो ऐसे हो गए हैं, कई जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई, इसके अलावा बड़े शहर जितने भी हैं, चाहे वो कर्नाटक के बेंगलोर हों, हैदराबाद हों, तेलंगाना के, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और इन बड़े शहरों में लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिशें जारी हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सी स्टील, पेट्रोल और उर्वरक कंपनियां भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके लिए सिलेंडर की कमी कैसे हो गई। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। पहले जानते हैं ऑक्सीजन बनती कैसे है। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है। इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस यानी भारी दबाव डाला जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एडजॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को अलग किया जा सके। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में रखी जाती है, जहां इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया एक प्लेट, फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ऑक्सीजन का उबलने का स्तर तक ठंडा किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। यह वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कैसे बनती है ऑक्सीजन।
कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं ऑक्सीजन? भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। ऑक्सीजन बनाने वाली कुछ कंपनियां ये हैं: एलनबरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनियां इंडिया में ऑक्सीजन बनाती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां अस्पतालों में सप्लाई कर रही हैं ऑक्सीजन, ये भी आपको बताते हैं। देश में एक दो नहीं बल्कि बहुत सी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना 185 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी 50 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को रोजाना सप्लाई किया जा रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पो स्टील 200 मीट्रिक टन तक लिक्विड और ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई कर रही है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर जैसे स्टील प्लांट से करीबन 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई की है। धन्यवाद।